कल हमने बात की थी फ्रस्ट्रेशन की अपब्रिंगिंग के बारे में कि मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी कैसे मिलकर इसे बड़ा बनाते या करते हैं और एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। कैसे इन्हें ट्रीट किया जाए ताकि हमारी मेंटल स्टेट पर हावी होकर हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डैमेज करके हमारी मेंटल हेल्थ को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो ना कर पाएँ। वैसे शुरुआत में ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन जब आप इसको अपनी आदत में शामिल करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप इस ट्रीटमेंट के हैबिचुअल हो जाएंगे और यह आपको ईजी लगने लगेगा क्योंकि ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। जैसे हम सभी को एडजस्टमेंट प्रोसेस की जर्नी में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर को तो हम सॉल्व कर लेते हैं जो डेली रूटीन से रिलेटेड होती हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। तब फ्रस्ट्रेशन रैपिडली ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और ये किस हद तक जाएगी पता नहीं। अचानक से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। अग्रेशन, रिग्रेशन, विथड्रॉल आदि इसका रिजल्ट होते हैं। अगर आप इस फ्रस्ट्रेशन नाम की आफत जो जब सीवियर हो जाती है को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ एवोल्यूशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एडजस्टेबिलिटी, सेलेक्शन ऑफ लाइफ गोल, इमोशनल स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन इन चीफ वर्क्स, रेगुलर लाइफ, एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म जैसी क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना होगा। साथ ही साथ सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू को भी गहराई से समझना होगा। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये स्टेप्स आपको वो सारे स्किल्स सिखा देंगे जो एक परफेक्ट बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहला स्टेप कंसिस्टेंसी है, और अगर आप इसकी पावर समझ गए और आप इसे सीरियसली फॉलो कर पाए तो आगे के स्टेप्स अपने आप ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटीज़ प्लान कीजिए, उन्हें ऑर्गेनाइज मैनर में लाइए, शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाइए, 1 हफ्ते का, 1 महीने का आप अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। जब लगे आप अपने टारगेट्स को थोड़ा सा भी अचीव कर पा रहे हैं तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए, जैसे वो एक चॉकलेट हो सकती है या अपने फेवरेट पर्सन के साथ एक कॉफ़ी, क्रीमी क्रीमी सी। और अगर नहीं कर पा रहे खुद को पनिश, तो खुद को पनिश कीजिए, जैसे अपनी किसी फेवरेट चीज़ को सेक्रीफाइस करके, भले 4 दिन के लिए करें या 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि ये आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करेगा। अगर लगे टारगेट अचीव करना बड़ा मुश्किल है तो इन्हें फिर से ब्रेक कीजिए, फिर से सेट कीजिए और एक एक करके इन पर काम करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, आप जो भी रिजल्ट चाहते हैं उसे विजुलाइज या इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। ये आपको आपके गोल तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं, क्योंकि अगर हम इन स्टेप्स को सीरियसली एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं और सडनली हमें सीवियर फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ जाए तो हमारी मेंटल स्टेट पर प्रेशर कम पड़ेगा, स्ट्रेस का लेवल भी लो होगा और मेंटल प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, तो एंजाइटी की मात्रा भी कम ही रहेगी। और ये सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपने अपनी मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। जैसे फिजिकली फिट होने के लिए आप जिम जाते हैं, अच्छी डाइट फॉलो करते हो, तो इसी तरह से ये सारी एक्सरसाइज करके अपनी एडजस्टमेंट स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। और ये सब करने के बाद आप खुद को मेंटली फिट पाते हो, फिर सीवियर से सीवियर फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और हम सभी ने ये महसूस किया है, आपने भी किया होगा, कि सेम सिचुएशन में व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है। कोई स्ट्रांगली फेस करता है चीज़ों को या परिस्थितियों को, कोई तुरंत घबरा कर गिव अप कर देता है। डिफरेंस अब आप समझ ही गए होंगे ऐसा क्यों होता है। सो गेट अप एंड ग्रैब दीज स्टेप्स सीरियसली सो दैट यू कैन फाइट एंड प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस एंड हेल्थ। नाउ इट्स अप टू यू। राधे राधे।